चलो, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आज हमारा 11th क्लास का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। ठीक है, एंगल के बारे में हम देखे तो मेरे ख्याल से 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे एंगल क्या होता है ना। रे बोले, सेगमेंट बोले या लाइन बोले, एक में को जब भी इंटरसेक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है? एंगल। क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है ना। तो वो क्या एंगल, हमने 9th वगैरह क्लास में ये भी पढ़ा होगा, बहुत सारे टाइप्स के एंगल पढ़े हैं। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल, है ना। तो उसी में से कुछ एंगल हमको इस चैप्टर में, इस 11th क्लास के इस चैप्टर में भी पढ़ने का है। तो और फिर दूसरा हो गया, दूसरा क्या नाम है? मेजरमेंट्स। क्या नाम है? एंगल को मेजर कितने तरीके से करना है ना, मतलब उसका यूनिट मेजर तो नॉर्मल प्रोटेक्टर से ही कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसका यूनिट जो हम लगा रहे हैं वो क्या लगेगा? अभी तक हम जो भी यूनिट लगा रहे थे, एक यूनिट लगा रहे थे, कौन सा? डिग्री। क्या लगा रहे थे? इस क्लास में तुमको इस चैप्टर में बेसिकली एक और यूनिट मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? रेडियन। क्या बोलेंगे? है ना, वो सी के ऐसा सी में लिखते हैं उसके पावर में, रेडियन। कौन सा पढ़ेंगे? रेडियन। वो तो एंडिंग का भाग है हमारा। और इस चैप्टर में हमको एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है और लेंथ ऑफ आर्क पढ़ना है। एरिया ऑफ सेक्टर से भी हम 10th में ऑलरेडी पढ़ा है हमने, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है ना। आर्क मतलब पता है ना। अब लेंथ ऑफ आर्क की बात आ गई तो मतलब वो सर्कल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सर्कल की बात कर रहा है। लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा है तो, और एरिया ऑफ सेक्टर आ गया तो भी मतलब सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल हमको मानना ही पड़ता उसमें। सर्कल जब तक नहीं लोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही नहीं बनता है। ठीक है। तो उसी में से हमारा पहला एंगल है डायरेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल? डायरेक्टेड एंगल। अब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म से रिलेटेड तुमको पता है, इनिशियल मतलब कौन सा पॉइंट होता है हमारा? स्टार्टिंग। कौन सा होता है? और टर्मिनल मतलब जहां पे मैं पहुंच गया उसे कौन सा? टर्मिनल। अब इनिशियल रे भी बोल सकते हैं, आर्म भी बोल सकते हैं। आर्म मतलब हाथ हो गया, और एंगल में हमेशा हम रे ही से एंगल बनाया जाता है कि नहीं। रे ही लेके हम एंगल ड्रॉ करते हैं। ऐसा सेगमेंट लेके एंगल ड्रॉ करते हैं क्या? लाइन लेके एंगल ड्रॉ करते हैं क्या? नहीं, रे ही का यूज करके हम लोग एंगल ड्रॉ किया जाता है। तो डायरेक्टेड एंगल का मतलब क्या होता है? मान लो कोई इनिशियल रे है, नाम दिया ओ ए। क्या नाम दिया? ओ ए। इसने रोटेट करना स्टार्ट किया। रोटेट करना, अब रोटेट कैसा भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है, क्लॉकवाइज भी जा सकता है। मान लो इसने ऐसा रोटेट किया और उसने कुछ रोटेट किया है क्लॉकवाइज, और वो कहां पे चले गया? ओबी। कहां पे चले गया? तो ये जो रे ओ ए और ओबी के थ्रू जो एंगल बना, वही एंगल क्या कहलाएंगे हमारा? डायरेक्टेड एंगल। कौन सा कहलाएगा? डायरेक्टेड एंगल। समझा? हाँ कि ना? ये मेरा कौन सा आर्म हो गया? इनिशियल आर्म। कौन सा आर्म? इसको रे भी बोल सकते हो। ठीक है, ये मेरा आर्म कौन सा है? टर्मिनल आर्म। रे भी बोल सकते हो। ठीक है, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। अब इनिशियल आर्म मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रे जहां से मेरा एंगल का आर्म घूमना स्टार्ट करता है, उसी को मैं कौन सा बोलूंगा? इनिशियल। और टर्मिनल मतलब जहां पे वो जाके रोटेट किया और वहां पे उतना पहुंच गया, उसे ही कौन सा आर्म बोलेंगे हम लोग? टर्मिनल आर्म। कौन सा आर्म बोलेंगे? टर्मिनल आर्म। ठीक है, इसका नाम, एंगल का नाम देखो, इनिशियल कौन सा है? ओ ए। कौन है? टर्मिनल क्या है? तो एंगल का नाम हमेशा वहां से गिनना पड़ता है जहां से एंगल स्टार्ट हुआ हो। एंगल का से हमेशा स्टार्ट होगा इनिशियल से, मतलब कौन से रो से? रे से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए ओ बी। क्या नाम हो जाएगा? समझा? क्या नाम हो जाएगा? ए ओ बी। अब सेम मैं दूसरा बना रहा हूं। ये मेरा आर्म कौन सा हो गया? और ये मेरा क्या हो गया? टर्मिनल आर्म हुआ। अब मैंने बोला था कि एंगल जहां से जो इनिशियल आर्म रहता है वहां से उसका नाम लेना स्टार्ट करेंगे। इनिशियल आर्म कौन है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? चलो ऐसा करो, इसको इधर ए दे दो और इधर बी दो। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? ए ओ बी। क्या हो गया? भले ही अगर तुम प्रोटेक्टर से इसका एंगल मेजर करोगे सेम आएगा, भले ही अगर तुम प्रोटेक्टर से इसका एंगल मेजर करोगे तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। इसने जितना रोटेशन किया इसने भी उतना ही रोटेशन किया, बट ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है?
एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? तो एंगल एओबी दोनों सेम रहने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल आर्म अलग है और इसका इनिशियल आर्म, ये इनिशियल आर्म से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये मेरा, समझा? अब नेक्स्ट है हमारा इसमें पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल? पॉजिटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है? अगर इनिशियल आर्म, अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वो जो भी एंगल फॉर्म करेगा वो कौन सा एंगल कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल? मतलब सिंपल सा, पॉजिटिव है, अगर कोई एंगल पॉजिटिव है तो उसका इनिशियल आर्म कौन से साइड से रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मेरा कौन सा एंगल होता है? निगेटिव एंगल। कौन सा एंगल? अब निगेटिव एंगल अगर बन रहा है तो वो मेरा कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। कैसा आएगा? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अनुसार। किसके अनुसार? घड़ी में जैसी सुई घूमती है, हॉर्स हैंड और मिनट हैंड और सेकंड हैंड भी जैसा घूमता है, वैसा ही वो एंगल रोटेट करेगा। वन रोटेशन एंगल। कौन सा? वन रोटेशनल एंगल। अब वन रोटेशनल का मतलब उसको तुम कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? है ना, कंप्लीट एंगल पढ़े हो ना हमने, कितना डिग्री का मेजर रहता है? 360 डिग्री का मेजर रहता है ना। अब वन रोटेशनल एंगल का भी मतलब ही हो गया कि मेरा जो इनिशियल आर्म है, कौन सा, वो पूरा रोटेट करके वापस ही अपनी जगह पे आ रहा है, वापस ही मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही कहलाएगा कि अलग अलग कहलाएगा? एक ही कहलाएगा। इनिशियल मैंने ये दिया, इनिशियल आर्म हो गया, अब ये घुमा फिर से वापस इसी जगह पे आ गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? टर्मिनल बोलूंगा ना। मतलब जहां पे इनिशियल आर्म और टर्मिनल एक ही जगह पे आ रहा, वही मेरा कौन सा एंगल कहलाएगा? वन रोटेशनल एंगल। कौन सा एंगल? उस अब दो बार घूम के आए तो उसे टू रोटेशनल बोल सकते हैं। एक पूरा रोटेशन मारा तो कितने डिग्री का एंगल रहता है? 360। दो रोटेशन मारा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 रोटेशन मारा तो, समझा? नेक्स्ट है मेरा कौन सा एंगल? जीरो एंगल। कौन सा एंगल? जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब क्या? ऐसा एंगल जिसका मेजर कितना रहे? जीरो। कितना डिग्री रहे? 0 डिग्री रहे, उसी को कौन सा एंगल बोलेंगे हम लोग? जीरो एंगल। कौन सा एंगल? जीरो एंगल। या फिर ऐसा जिसमें केवल इनिशियल आर्म हो, क्या हो? जिसका इनिशियल आर्म रोटेट ही नहीं किया, जिसका इनिशियल आर्म रोटेट ही नहीं किया, तो एंगल फॉर्म करेंगे क्या हो? टर्मिनल आर्म उसका निकल ही नहीं रहा, इनिशियल आर्म जैसे का वैसा ही है, तो ही उस एंगल को कौन सा बोलेंगे हम लोग? जीरो एंगल। कौन सा एंगल? जीरो एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? अब स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हो गया? कितना डिग्री मेजर? कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल में। स्ट्रेट एंगल में कितना डिग्री रहता है? 180 डिग्री रहता है। 180 का मतलब हो गया कि स्ट्रेट लाइन, लाइन बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? लाइन बननी चाहिए। ये ओ दे दिया, इसको नाम दिया मैंने इनिशियल। क्या दिया? अब ये ऐसा घूमा, यहाँ पे आके खड़ा हो गया, इसको मैंने कौन सा नाम दिया? इसका देखोगे कि दोनों एक में क्या अपोजिट है कि एक ही डायरेक्शन में। तो डेफिनेशन बन रही है कि जब इनिशियल आर्म और टर्मिनल एक में के क्या रहे? अपोजिट। क्या रहे? तो वो दोनों कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना डिग्री रहता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री रहता है? 180 डिग्री रहता है। नेक्स्ट है मेरा राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल मतलब कितना डिग्री का मेजर? 90 डिग्री। एक बोल सकते कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल एक में को कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 90 360 का कितने टाइम्स होता है? 1/4 टाइम्स। कितना टाइम्स? या राइट एंगल का मतलब ये भी हो सकता है कि रोटेशनल एंगल का, वन रोटेशनल एंगल का 1/4 पार्ट। कौन सा पार्ट? वो कौन सा एंगल हो जाएगा मेरा? राइट एंगल। कौन सा एंगल? या दूसरा भी बोल सकते हो कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल एक में को क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर, बट वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव राइट एंगल मेरा क्या मिलता है? पॉजिटिव। क्या मिलता है? तो क्लॉकवाइज आना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। क्या आना चाहिए? अब उसके बाद है मेरा, देख लेते को टर्मिनल एंगल। कौन सा एंगल? को टर्मिनल के पहले ये देखेंगे अपन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये 2/2 है,
है ना। तो 2/2 को रेक्टेंगुलर ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल के शेप में ना लेंथ ब्रेथ क्या है? लेंथ और ब्रेथ। ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया? ये 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 हो गया मेरा ओरिजिन। ओरिजिन मतलब दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे क्या करते हैं एक में को इंटरसेक्ट, वही पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? कितना होता है? 0,0। जीरो के राइट साइड में, जीरो के पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड में अपर में पॉजिटिव वाई और अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ऐसा एंगल, ऐसा जिसका इनिशियल आर्म, जिसका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? हाँ सॉरी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। किस पे होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और उसका टर्मिनल कहीं पे भी, टर्मिनल आर्म इधर रहे, इधर रहे, इधर रहे, चाहे, समझा? तो ही वो एंगल क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल। मतलब उसका इनिशियल आर्म कौन से एक्सिस पे होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। निगेटिव की बात कर रहा हूं क्या मैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। जैसे मैंने नाम लिया यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, मैंने नाम लिया एंगल का एफ ओ ई। क्या नाम लिया? एफ ओ ई। क्या एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है? वो है ही नहीं एक्स एक्सिस पे। ए ओ बी लिया, क्या लिया? है वो। मैंने बी ओ ए लिया, है क्या? अब उसमें बी ओ क्या हो गया? उसका इनिशियल क्या हो गया? इनिशियल एक्स एक्सिस पे आ रहा है क्या? वो क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? और एओ भी बोला मैंने, क्या बोला? ए ओ बी। ओ ए देखो कौन से एक्सिस पे आ रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। मैंने एंगल का नाम लिया ए ओ सी। क्या लिया? हमको सिर्फ यही चेक करना है कि उसका इनिशियल आर्म कौन से एक्सिस पे आना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ओ ए देखो आ रहा है। टर्मिनल कहीं पे भी जाए, टर्मिनल वाई पे जाए, क्वाड्रेंट के अंडर लाइन लो, उससे लेना देना नहीं है। समझा कि नहीं? वही अभी अगर एंगल का नाम मैंने लिया डी ओ ए, क्या नाम लिया? डी ओ ए। है क्या ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन? एंगल का नाम क्या लिया? डी ओ ए। डी ओ चेक करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है क्या? तो होगा क्या वो? एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन, अब एंगल इन क्वाड्रेंट के पहले देखेंगे क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट एक रेक्टेंगुलर ग्राफ में जब दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक में को क्या करते, तो पूरे ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट में क्या कर देते? डिवाइड। क्या कर देते? तो हर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब एंगल इन क्वाड्रेंट का मतलब भी, इसमें सबसे पहले एंगल इन क्वाड्रेंट से पहले स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल होना चाहिए। कौन सा पोजीशन वाला? अब स्टैंडर्ड पोजीशन बोला तो उसका इनिशियल आर्म कौन सा एक्सिस पे आना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब एंगल इन क्वाड्रेंट होने के पहले वो स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल होना चाहिए, हाँ कि ना? मतलब उसका इनिशियल आर्म कौन से एक्सिस पे आना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। टर्मिनल कहीं पे भी आए, टर्मिनल कहीं पे भी आए। अब उसने बोला एंगल इन क्वाड्रेंट का मतलब क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए। कहा आना चाहिए? कहीं पे भी आना चलेगा क्या? नहीं। ये 4 क्वाड्रेंट है, एक तो इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, इधर, इनके अंदर आना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं आना चाहिए। क्वाड्रेंट के कहा आना चाहिए? अंदर। बीच में नहीं मतलब अंदर, इधर, ऐसा ऐसा कैसा भी बने, बस क्वाड्रेंट के ऊपर वो जो लाइन है एक्सिस के ऊपर, एक्सिस लाइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनिशियली आर्म आना चाहिए। क्या होना चाहिए उसका? और जो उसका टर्मिनल आर्म है, कौन सा आर्म? आर्म बोलो या रे बोलो, वो क्वाड्रेंट के अंदर लाए होना चाहिए। किसके अंदर लाए होना चाहिए? अब ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, है ना? ओ ए बी सी डी एफ जी एच आई एक्स वाई एक्स डैश वाई। मैंने लिया एक्स बी आई, कौन सा एंगल लिया? है एंगल इन क्वाड्रेंट है। कौन से क्वाड्रेंट में हो? कौन से क्वाड्रेंट में? सेम है। देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो नाम वैसे ही रहने वाला। ये फर्स्ट, ये और ये, समझा कि ना? समझा ना? किसी को डाउट है? पक्का ना? और फिर उसके बाद एक एंगल था, एंगल क्वाड्रेंटल एंगल। कौन सा एंगल?
क्वाड्रेंटल एंगल के लिए भी वो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होना चाहिए, मतलब इनिशियल आर्म कहाँ आना चाहिए उसका, और टर्मिनल या तो वाई पे लाए या तो एक्स पे लाए हो, एक तो वाई पे आए या तो एक्स पे चलेगा, समझा, वाई पे आए या एक्स पे आए तो चले, नहीं बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में आए तो क्वाड्रेंट के अंदर लाए हो रहा है, कहाँ लाए हो रहा है, तो क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा क्या, नहीं वो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं कहलाएगा, वो एंगल इन क्वाड्रेंट कहलाएगा, मतलब एंगल कहाँ रहा है, क्वाड्रेंट के अंदर, कहाँ रहा है, क्वाड्रेंट के अंदर, समझा। फिर एक क्लास था हमारा को टर्मिनल एंगल, कौन सा एंगल, को टर्मिनल एंगल। अब को टर्मिनल एंगल का मतलब, टर्मिनल आर्म पता है, हाँ कि ना, टर्मिनल आर्म जो रोटेट होता है ना, मतलब इनिशियल से जो भी घूमना स्टार्ट किया जहां पे पहुंच गए इनिशियल, उसे कौन सा आर्म बोलते थे हम लोग, टर्मिनल आर्म, क्या बोलते थे। अब को टर्मिनल का मतलब होता है कि ऐसा पेयर दिया रहेगा एंगल का, तुमको बताना पड़ेगा ये को टर्मिनल है कि नहीं है, को टर्मिनल है कि नहीं है। अब को टर्मिनल होने के लिए हमको ना एक, अगर ग्राफिकली देखे तुम लोग इसके हिसाब से एंगल को रिप्रेजेंट करोगे, अगर तुम इसमें एंगल लेके अगर रिप्रेजेंट करोगे तो उनका टर्मिनल आर्म एक ही आना चाहिए, टर्मिनल आर्म क्या आना चाहिए, एक ही, रोटेट करता है ना जब एंगल, वाई वाई डैश एक्स डैश एक्स, ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा, और ये, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब मैंने क्या बोला, जैसे मान लो मैंने एंगल लिया, ओ दे दिया, ए दे दिया, यहाँ पे कितना डिग्री दिया, कितना डिग्री दिया, 60 डिग्री। एंगल का नाम क्या लिया मैंने, ए ओ बी, क्या नाम दिया, कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। अबे मैंने एंगल का नाम लिया, ठीक है, ए ओ बी है, हाँ कि ना, बट अभी ऐसा जा रहा हूं मैं, इस एंगल साइड से गिन रहा हूं, अरे हाँ, तो ये क्लॉकवाइज जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कितना डिग्री, -300, दोनों का चेक करो, इनिशियल आर्म एक ही अलग है, सेम ही है, ये 300 डिग्री है, -300, और ये कितना है, ये इनिशियल आर्म है, और ये मेरा क्या हो गया, टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म एक ही आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, एक ही आ रहा है, अगर जिनका भी टर्मिनल आर्म एक ही आ रहा है वो एंगल क्या कहलाएगा, को टर्मिनल। या फिर दूसरे तरीके से देखे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, दोनों एंगल लेना, दोनों एंगल लेना, दोनों को माइनस करना, डिफरेंस निकालना, क्या निकालना, डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालते, बड़े में से किसको माइनस करते, तो 60 में से किसको माइनस करूंगा, -300 को, अरे हाँ, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, कितना हो गया है, +360 डिग्री। अगर उनका डिफरेंस 360 का मल्टीपल आ रहा है, अगर उनका डिफरेंस, तो वो एंगल क्या कहलाएगा मेरा, अगर नहीं आ रहा है तो, समझा कि नहीं, समझा ना, अगर उनका डिफरेंस 360 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल, क्या आना चाहिए, तभी वो एंगल क्या कहलाएगा, को टर्मिनल, क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल। अगर उनका मल्टीपल 360 के अगर उनका डिफरेंस 360 के मल्टीपल नहीं आ रहा है तो वो एंगल को टर्मिनल नहीं कहलाने वाले, समझा। किसी को डाउट है तो पूछो, डायरेक्टेड एंगल समझा, को टर्मिनल, जीरो एंगल, जीरो मतलब रोटेट करेंगे क्या हो, 1 कंप्लीट में रोटेट करने वाला है, मतलब इनिशियल और टर्मिनल एक है कि अलग अलग है, एक पूरा रोटेशन मारा उसने, तो इनिशियल और टर्मिनल अलग अलग है कि एक ही है, राइट एंगल में अलग अलग है कि एक ही है, अलग अलग है, स्ट्रेट एंगल में एक में क्या अपोजिट रहेंगे कि एक ही लाइन में रहते, अपोजिट रहते, समझा, इतना समझा।